दिनांक 13 अप्रैल को रांची आ रहे हैं। वो हमारे प्रखंड के जो पर्यवेक्षक हैं उन सबों के साथ संवाद करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यह 2025 का वर्ष जो है संगठन सृजन का वर्ष है और जमीनी स्तर पर हम लोग संगठन को कैसे मजबूत बनाएं, उसी पर गहन विचार विमर्श और उन सबों की बातें सुनी जा रही है। इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब और विपक्ष में लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने विगत 2 दिन पहले हमारे 6 राज्य 4 तारीख को 6 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों के जिला अध्यक्षों के साथ संवाद किया, उनकी बातों को सुनी। तो उसी क्रम में फिर हमारा 14 तारीख को आप जानते हैं कि हमारे संविधान के रचयिता, संविधान के प्रणेता, निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उस दिन 9 बजे से एक मानव श्रृंखला जो संविधान की प्रति हाईकोर्ट, पुराने हाईकोर्ट के सामने उनके आदमकद प्रतिमा के समक्ष एक मानव ह्यूमन चेन के माध्यम से विवेकानंद चौक, देवेंद्र माझी चौक होते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक तक वह मानव श्रृंखला आएगी और एक सभा होगी। तो आज का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि एससी सब प्लान और एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातीय उपयोजना पर केंद्रीय कानून की हम लोग मांग करते हैं। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी ने भी इस मांग को रखा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं कि जैसे शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइब सब प्लान, तो इसमें का मुख्य उद्देश्य है कि इन दोनों संप्रदाय के लोगों का सर्वांगीण विकास हो। और ये सब प्लान श्रीमती इंदिरा जी ने 1975-76 में और 79-80 में एक योजना बनाई थी कि इन लोगों का कैसे सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए 4-5 सूत्री उनके कार्यक्रम थे कि गरीबी में कैसे कमी लाया जाए, कैसे उन लोगों को आय के अवसर उन लोगों में पैदा किया जाए, गरीबी और बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। आज आप देखेंगे कि सामान्य वर्ग के लोग और एसटी एससी के ये में काफी अंतर है हर चीज में। तो इस खाई को कैसे पाटा जाए, ये हमारी नेता स्वर्गीय श्रीमती लो महिला इंदिरा जी ने ये कार्यक्रम की रूपरेखा उस समय तैयार की थी। जैसे सामाजिक आर्थिक, ये सामाजिक आर्थिक अंतर को कैसे पाटा जाए, कैसे इन लोगों का कौशल विकास किया जाए, इन लोगों को कैसे बुनियादी सुविधा मुहैया किया जाए, उनको स्वच्छ पेयजल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सारे आवास हो, इस सब की गारंटी। और साथ साथ जो इनका बजटीय प्रावधान है, विगत आप देखेंगे दशक में इनमें काफी कटौती की गई है। इसलिए हमारे माननीय और हमारा बजट में भी हमारे ये में चुनाव घोषणा पत्र 2025 के चुनाव घोषणा पत्र में कि हम इस पर काफी हमारे नेता राहुल जी जोर दे रहे हैं इन लोगों के विकास पर, इनकी आवाज को केंद्र सरकार में अच्छी तरह कि इन लोगों के लिए भी ये केंद्रीय कानून बने ताकि इन लोगों के हितों का संरक्षण हो सके